प्रपोज लेआउट प्लान ऑफ मधुबन बापू धाम। ये वीडियो आपको लाखों रुपए कमवा सकता है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। मधुबन बापू धाम एक जीडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सारे प्लॉट्स सरकार के हैं और ये जीडीए की एक महायोजना है। तो ये देखिए, ये मेरठ रोड है। आप जब भी मेरठ रोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रैपिड रेल चलती हुई मिलेगी। अभी रैपिड रेल का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन ट्रायल रन चल रहा है। पिलर नंबर 711, याद रखिएगा, 711 पिलर के सामने आपको आना है। और ये नॉर्दर्न पेरीफेरल एक रोड है जो कि मधुबन बापू धाम के जा रही है। आगे जाते हुए देखिए, 45 मीटर वाइड प्रपोज्ड नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड, ये आगे जा कर के एक 100 मीटर वाइड रोड में मर्ज हो गई है, जो कि आगे जा कर के डासना चली गई है। तो ये खास बात है समझने की कि एक 100 मीटर चौड़ी रोड, जितना चौड़ा हमारा NH24 है, दिल्ली से आ रहा है, उतनी ही चौड़ी सड़क मधुबन बापू धाम के बराबर में से भी बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 100 मीटर वाइड मास्टर प्लान रोड, जिसके अंदर की 45 मीटर की नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड मर्ज होती हुई दिख रही है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 100 मीटर वाइड रोड है और एक रोड और है। तो ये कौन सी रोड है? ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है। हालांकि मैप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे ही है जो 100 मीटर वाइड रोड के बराबर जा रहा है। तो इस 100 मीटर जो ये सड़क है, इसके बराबर में F ब्लॉक है। बहुत ही अच्छा ब्लॉक है ये F, क्योंकि एक तो ये सड़क गोविंदपुरम की तरफ से आ रही है जो कि F ब्लॉक को कनेक्ट करती है। F ब्लॉक से सीधे एंट्री, इस सड़क से सीधे एंट्री F ब्लॉक पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि F ब्लॉक को हमारे को दो कनेक्टिविटी मिलती हैं। एक तो 30 मीटर वाइड रोड जो कि गोविंदपुरम से आ रही है, और एक और सड़क जो कि 100 मीटर वाइड रोड है, वो भी हमारे F ब्लॉक के बराबर में है। तो F ब्लॉक एक पार्क ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर देखिए एक पार्क और है, ये लिखा हुआ यहाँ पे STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। कहते हैं ये मॉडर्नाइज प्लांट होते हैं, यहाँ कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो कुछ प्लॉट्स हमारे को यहाँ पार्क के सामने भी मिलते हैं। तो F ब्लॉक में 60 मीटर के प्लॉट हैं, 90 मीटर के प्लॉट हैं। देखिए ग्रुप हाउसिंग है, 5 ब्लॉक हैं। मधुबन बापू धाम एक ही नाम है। कोई ये कहता है मधुबन अलग है बापू धाम अलग है, नहीं। मधुबन बापू धाम एक कंप्लीट कॉलोनी का नाम है। ABCDE और फिर F, 5 ब्लॉक्स हैं। A और B ब्लॉक हमें रेलवे लाइन के बराबर मिलता है। फिर ये देखिए कि ये बहुत बड़ा राउंड अबाउट है। फिर हमारे को यहाँ पे C और D मिलता है। तो देखिए D ब्लॉक की जो कनेक्टिविटी है, ये राउंड अबाउट से सीधे सड़क गई है जो कि 100 मीटर में जा रही है। तो हमारे को D ब्लॉक, अभी यहाँ पर कुछ मकान बनने चालू हो गए हैं। D ब्लॉक बहुत ही अच्छा एक ब्लॉक है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सड़क की कनेक्टिविटी है, दूसरा नॉर्दर्न पेरीफेरल के बराबर में है ये। और देखिए कितने सारे पार्क हैं इसमें, 1 2 3 4, आप गिनते जाइएगा, बहुत सारे पार्क हैं। लेकिन यहाँ पर D ब्लॉक में एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसकी वजह से कुछ इसका आप ड्रॉबैक कह सकते हैं। लेकिन ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी कुछ इन प्लॉट्स के पास है। इन प्लॉट्स पे इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अभी यहाँ पर कुछ गंदगी हो सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये STP भी, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कॉमर्शियल है। तो D ब्लॉक एक बहुत अच्छा ब्लॉक है जहाँ पर अभी मकान बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए A ब्लॉक में ये कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल है, ये कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल। सबसे पहले A ब्लॉक को समझते हैं। देखिए ये 45 मीटर वाइड रोड है। आप आइए, रेलवे फाटक के जस्ट बराबर में आपको ये 45 मीटर वाइड रोड दिखेगी। आगे ये चली गई है टुवर्ड्स संजय नगर, लेकिन अभी ये खुली नहीं है। तो A ब्लॉक के प्लॉट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि कुछ झाड़ी वगैरह है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन मैप से ही आपको अभी कोई प्लॉट या कोई चीज़ प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। देखिए ग्रुप हाउसिंग है 1 2 3 4 5। ये फाटक से रोड आ रही है, रेल का फाटक है। अभी इस सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 18 मीटर, यानी कि करीब 60 फीट। इस सड़क पे बहुत ट्रैफिक है। आप जब भी फाटक से आएंगे तो आपको इसी सड़क से आना होगा, या फाटक की तरफ को जाएंगे तो इसी सड़क पर आपको जाना होगा।
और देखिए यहाँ पर एक होटल का प्लॉट है, ये कॉमर्शियल है, तो राउंड अबाउट के चारों तरफ कॉमर्शियल है। ये हमने देखा ए ब्लॉक, ये है बी ब्लॉक। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप बी ब्लॉक में छोटे प्लॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे को पार्क के पास में 40 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलते हैं, जो कि मिनिमम प्राइस में अभी आपको मिल जाएंगे अगर आपका बजट कम है। और आपका और बजट कम है तो आप EWS के फ्लैट ग्राउंड फ्लोर के या LIG के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स ले लीजिए, वो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए ये कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर है, उसके सामने ये 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं। जब आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर एक मैप है, उस पर लिखा होगा आप यहाँ हैं। तो ये वाला पार्क बन चुका है, बहुत ही सुंदर पार्क है। अब ये समझने की बात है कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है और GDA इस फ्लाईओवर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ये समझने की बात है। अगर यहाँ पे जैसे ही फ्लाईओवर बन जाएगा तो इस मेरठ रोड से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी इसकी, पूरा मधुबन बापू धाम में प्लॉट्स के रेट बहुत ही महंगे होने वाले हैं इस फ्लाईओवर के बनते ही। आप आइए देखिए, फ्लाईओवर अभी रुका हुआ है, GDA क्यों नहीं बना रहा है इस फ्लाईओवर को, इसका रीज़न भी आप जानिएगा और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या रीज़न है। आप खुल के अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये एक ऐसी योजना है जहां पर आपके लाखों रुपए बढ़ने वाले हैं। देखिए, लॉस और प्रॉफिट उसके लिए आपको सोचना है, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्लॉट्स होते हैं उनमें फ़ायदा ही रहता है, क्योंकि सरकार की ज़मीन है, रजिस्ट्री आपके नाम में होगी, म्यूटेशन आपके नाम में होगा। तो एक ये बेहतरीन ऑप्शन अभी प्लॉट्स लेने का, किसी भी एरिया में किसी भी जगह ABCD और यहाँ पर E और यहाँ पर फिर F। अगर बजट नहीं है तो छोटे साइज़ के प्लॉट्स लीजिए। देखिए 300 मीटर के प्लॉट्स हैं, ये सारे MLAs को प्लॉट्स दिए थे। ये सारे 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, ना कोई प्लॉट छोटा ना कोई प्लॉट बड़ा। कुछ कॉर्नर के प्लॉट हैं जो कि कुछ बड़े साइज़ के हैं। यहाँ पर मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सेंट्रल प्लाजा, ये आपको GDA की वेबसाइट पर जाएंगे जब आप, तो आपको वहाँ पर ये ऑक्शन में प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बाकी प्लॉट्स रीसेल में हैं, लेकिन ये केवल कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं जो कि अभी ऑक्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर राउंड अबाउट पे होटल है, नर्सिंग होम है और ये GDA का ऑफिस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। तो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। 45 मीटर की रोड है और देखिए इसके सामने C ब्लॉक के सामने A ब्लॉक का कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल का साइज देखिए करीबन 47,000 स्क्वायर मीटर और ये भी कॉमर्शियल, ये भी कॉमर्शियल। तो जस्ट रैपिड रेल के बराबर में आप किसी भी बजट का, छोटा या आपका बजट ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे प्लॉट्स ले सकते हैं। आप किसी भी अथॉरिटी के प्लॉट्स ले लीजिए, सब में आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये यहाँ पर एक स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी है। अगर आपको इमीडिएट रहना है तो आप स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी में अपना घर बना सकते हैं। गोविंदपुरम और स्वर्ण जयंतीपुरम ऐसी कॉलोनी है जिनकी कनेक्टिविटी बापू धाम के रास्ते से ही और दूसरी तरफ से भी कनेक्टिविटी है। तो अगर इमीडिएटली घर बनाना है तो आप, बजट अच्छा है, क्योंकि स्वर्ण जयंतीपुरम में भी प्लॉट्स बहुत महंगे हो गए हैं, गोविंदपुरम में प्लॉट्स बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन अगर आपको कुछ सस्ता प्लॉट मिलेगा तो केवल F ब्लॉक में, E में, मधुबन बापू धाम में ही मिलेगा। इमीडिएटली घर आप बना सकते हैं। E ब्लॉक में देखिए बुनकर मार्ट है, इसके बराबर में ये 90 स्क्वायर मीटर की बेल्ट है। यहाँ पे 715 नंबर का प्लॉट है, ये बन चुका है। अगर आपको तुरंत घर बनाना है तो आप यहाँ पे 90 स्क्वायर मीटर के ये प्लॉट है, यानी कि 108 गज, ये 108 गज के प्लॉट है। आप यहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं। F ब्लॉक में भी मकान बनने शुरू हो गए हैं, यानी कि ये जो हमारी 30 मीटर वाइड रोड गोविंदपुरम की तरफ से आ रही है, सबसे पहले यहाँ मकान बन रहे हैं, E में बन रहे हैं और D में बनने चालू हो गए हैं। अभी B में एक भी घर नहीं बना है, ये EWS के फ्लैट्स है, इसमें लोग रह रहे हैं और A में एक भी घर नहीं बना है। लेकिन यहाँ पर B में अभी सीवर का काम स्टार्ट हो चुका है।